हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। अभी परसों नेट का रिज़ल्ट आया है और जब रिज़ल्ट आया तो लिंक मुझे मिला तो शायद फ़ोन मेरे हाथ में ही था जब मुझे लिंक मिला ग्रुप से। और मुझे लगा कि होना तो कुछ नहीं है, लेकिन चेक कर लेती हूँ क्योंकि फिर इतना रश हो जाता है साइट पर कि फिर ओपन नहीं होती है साइट। तो मैंने ओपन किया और रिज़ल्ट में लिखा था क्वालिफाइड फॉर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा रिजल्ट नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैंने उसको 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा और उसके बाद में मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लग रहा था नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब का एग्ज़ाम आया था जिस हिसाब से, और मैंने सुना था कि सेकंड शिफ्ट जिस शिफ्ट में मेरा हुआ था वो और भी मुश्किल था। बहुत सारे सब्जेक्टिव सवाल थे और बहुत बहुत अलग लेवल का एग्ज़ाम बना हुआ था। तो मुझे लग रहा था नहीं, इस बार तो नेट भी नहीं होना है, जीआरएफ बहुत दूर की बात है। और मैं मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रही थी कि एक बार फिर से दोबारा से लगना है, और मुझे नहीं पता कि अभी कितनी बार और लगना है, लेकिन मैं इतना प्रिपेयर थी कि नहीं, अगर मुझे करना है तो मुझे लगना पड़ेगा, फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे कितनी बार करूँ। तो ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। मतलब लोगों को लगता है कि एक अटैम्प्ट में हो जाता है, 2 बार हो जाता है, और 4th के बाद भी मैं आगे के और अटैम्प्ट्स के लिए भी खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि अगर करना है तो करना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब मेरा जीआरएफ अभी परसों क्लियर हुआ तो बहुत सारे विशेष लोगों के आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं मेरे आसपास की। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा खुश वो लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने किया है, मेरी मेहनत है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने मेहनत नहीं की थी। ऑफकोर्स की थी, यहीं से तो शुरुआत होती है, अपनी मेहनत से ही शुरू होती है, बाकी सब मुझे लगता है सेकेंडरी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिनके बिना मुझे लगता है आज की पॉसिबल नहीं था, चाहे मैं कितनी मेहनत करती, क्योंकि जब तक एक डायरेक्शन हमारे पास नहीं है ना, तब तक हमारी एनर्जी, हमारा टाइम सब एक तरीके से वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो मुझे लगता है, मैं पिछले 2 सालों से, मेरा जब नेट हुआ था नवंबर वाली साइकिल में लास्ट ईयर, तो उसके लिए भी मैंने मार्च अप्रैल से शुरुआत की थी, और अप्रैल में ही मैं एक हमारा ग्रुप है पॉलिटीहुड, उससे जुड़ी। मुझे लगता था कि इतने आज के टाइम पे जहाँ पर पढ़ाना एक तरीके से सिर्फ ये हो गया है कि फीस चाहिए बहुत सारी, और फिर पढ़ाई हो रही है, और फिर पता नहीं कितना हम सीख रहे हैं, कितना हम एग्ज़ाम्स क्रैक कर पा रहे हैं। इन सब कॉम्पिटिशन्स को पीछे छोड़ते हुए मैं पॉलिट्यूड से मिली, और मैं खुद ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी लोगों को सजेस्ट नहीं करती कि ये इस ग्रुप से पढ़ो या इस बुक से पढ़ो, जब तक मैं उसे प्रैक्टिकल नहीं कर लेती। क्योंकि जब तक मुझे संतुष्टि नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी दूसरे को उस लाइन में खड़ा करूँ जहाँ पर मैं खड़ी थी। तो बहुत ही रेयर है कि मैं पॉलिट्यूड जब मैं ज्वाइन किया तो मैंने सच में अपनी फ्रेंड्स को फिर कहा कि ऐसे भी लोग हैं आजकल जो ऐसा पढ़ा रहे हैं। और तब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मात्र पता नहीं, मुझे कुछ 50 या 60 रुपये फीस थी, जो ऑल टाइम मेंबरशिप थी। और मैंने ज्वाइन किया और मैं शॉक थी कि इतनी अच्छी स्टडी नोट्स और इतनी हार्ड वर्किंग टीचर, अनु मैम और आशीष सर। मतलब मुझे लगता था कि कैसे कोई इतनी मेहनत कर सकता है। और जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आया तो दिन में 2 क्लासेस की जगह 4-4 क्लास हो रही हैं, 5-5 क्लासेस हो रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, हमारे ऑनलाइन टेस्ट बन रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि बिना डायरेक्शन के और बिना किसी एक मार्ग के नहीं चला जा सकता। तो वो जो मार्ग मुझे मिला, वो मैं उसका पूरा क्रेडिट पॉलिट्यूड को देना चाहती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि अगर हो पाया मुझे लगता है कि पॉलिट्यूड के बिना शायद हो सकता है 2-4 अटेम्प्ट के बाद मेरा होता, और मैं उस स्पीड से नहीं पढ़ पाती जिस स्पीड से मैं पॉलिट्यूड के साथ पढ़ पाई। तो मैं अपना पूरा थैंक यू सच में पॉलिट्यूड को देना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि कितना परसेंट आप दोगे, तो मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से 75 to 80% पॉलिट्यूड को देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मटीरियल मुझे यहाँ से मिला वो कंबाइन होता था। मुझे लगता था अच्छा इस बुक से पढ़ती हूँ, लेकिन वो बुक भी ऑलरेडी उस नोट्स में होती थी, और ऑनलाइन जो इतने नोट्स हैं वो सब होते थे। क्विज़ेस जो हमें मिलती थी, मतलब हमें एक पूरे दिन में डोज की तरह मिलता रहता था कि अब चलो ये टैबलेट का टाइम हो गया, अभी क्लासेस का टाइम है, अभी छोटी टैबलेट मतलब क्विज़ेस का टाइम है, फिर हफ्ते में एक बार टेस्ट का टाइम है। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें टीचर्स जो मिलते हैं वो हमें मॉरली डेवलप करें, वो आज के टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये जो पार्ट मैंने सीखा
वो हमें पॉलिट्यूब से मिला। मैं सच में आशीष सर और अनु मैम का बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने सिर्फ हमें फैक्चुअल बुकिश नॉलेज नहीं दिया, लेकिन जो हमारे हमको चलने की प्रेरणा की हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन हमको करना है और हमको बस चलते जाना है, अपना बेस्ट करना है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है और यही कहना चाहती हूँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा मार्गदर्शक, कुछ अच्छे व्यक्ति जो हमें सचमुच उस दिशा में लेके जा सकते हैं, उनका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।